दोस्तों, आज की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि ये अब ताकत और रणनीति का खेल बन चुके हैं, जहां पाकिस्तान और चीन की गहरी होती दोस्ती और भारत को नजरअंदाज करने की उनकी नीति अब खुलकर सामने आ चुकी है। क्योंकि शंघाई सहयोग संगठन में भी यही देखा गया कि भारत के मुद्दों की अनदेखी हुई और चीन पाकिस्तान का आपसी राग सामने आया। लेकिन अब भारत चुप नहीं बैठेगा। ऐसी खबरें हैं कि भारत एससीओ छोड़ने पर विचार कर रहा है, और अगर ऐसा होता है तो ये एक बड़ा भू राजनीतिक संकेत होगा। इससे भारत को अपनी विदेश नीति में ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी और वह उन मंचों पर ज्यादा फोकस कर सकेगा जहां उसकी आवाज सुनी जाती है। हालांकि इससे कुछ रणनीतिक मंचों से दूरी जरूर बनेगी, लेकिन भारत के आत्मविश्वास और इंडिया फर्स्ट की नीति को एक नई दिशा भी मिलेगी। दरअसल एससीओ 2025 की मीटिंग के बाद ये बात लगने लगी है कि अब भारत की दिलचस्पी इस संगठन से खत्म हो रही है। चर्चाएं ये भी हैं कि भारत इस ऑर्गेनाइजेशन से हाथ खींच सकता है, क्योंकि पिछले साल भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के बाद भारत ने इस संगठन में अपने हितों को अनदेखा करने के बाद पाकिस्तान चीन की बढ़ती धुरी को इसमें महसूस किया था। लेकिन इस साल चीन के किंगदाओ में हुई एससीओ समिट का आखिरी दिन एक निर्णायक मोड़ लेकर आया, जब भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया। यह सिर्फ एक कूटनीतिक इशारा नहीं था, बल्कि एक सशक्त संदेश था कि भारत को अब और अनदेखा नहीं किया जा सकता। समिट के दौरान भारत ने साफ देखा कि कैसे यह संगठन अब चीन पाकिस्तान की धुरी का मंच बनता जा रहा है, जहां भारत की सुरक्षा चिंताओं और रणनीतिक हितों को बार बार हाशिए पर डाल दिया जाता है। ऐसे में सवाल यह है, क्या भारत वाकई इस संगठन से हट जाएगा? तो भारत अब एससीओ से सीधे हटेगा नहीं, लेकिन संकेत साफ हैं कि वह इसमें अपनी दिलचस्पी धीरे धीरे कम कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में भारत इस संगठन को सिर्फ एक औपचारिक या कूटनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल करेगा, जहां उसकी भागीदारी तो होगी, लेकिन गहराई नहीं। भारत अब अपने असली फोकस को शिफ्ट कर रहा है क्यूएडी, इंडो पैसिफिक रणनीति और स्वतंत्र द्विपक्षीय संबंधों की ओर, जहां उसे न केवल बराबरी का दर्जा मिलता है, बल्कि उसकी सुरक्षा और रणनीतिक हितों को गंभीरता से लिया जाता है। और देखा जाए तो पिछले साल एससीओ की बैठक के बाद भारत की नाराजगी खुलकर सामने आई थी, जहां भारत ने साफ जाहिर किया था कि संगठन में उसकी प्राथमिकताओं और सुरक्षा चिंताओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। यही कारण है कि अब चर्चा तेज है कि भारत या तो अपनी भूमिका को बेहद सीमित कर देगा या भविष्य में एससीओ से बाहर निकलने पर गंभीरता से विचार कर सकता है। भारत का झुकाव अब उन मंचों की ओर है, जैसे इंडो पैसिफिक, क्यूयूडी, जहां उसकी आवाज न सिर्फ सुनी जाती है, बल्कि रणनीतिक रूप से महत्व भी दी जाती है। और देखा जाए तो पिछले 2 सालों से मीटिंग के आखिर में जारी हो रहा संयुक्त घोषणा पत्र साफ तौर पर इस ओर इशारा कर रहा है। जहां वर्ष 2024 में एससीओ की मीटिंग अस्ताना, कजाकिस्तान में हुई, तब भारत ने कई अहम घोषणा पत्र बिंदुओं पर अपना ऐतराज दर्ज कराया था। खासकर आतंकवाद को लेकर प्रस्ताव में पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों का नाम नहीं लिए जाने और आतंकवाद पर चीन पाक के ढीले रुख से भारत नाराज रहा। और इस साल एससीओ डिक्लेरेशन में जफराबाद एक्सप्रेस ट्रेन आतंकी हमले का जिक्र किया गया, जबकि हाल ही में कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले का कोई उल्लेख नहीं किया गया, जिस पर भारत ने विरोध जताया है। इसके अलावा एससीओ समिट 2025 के घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ जो बयान दिया गया, वह जितना सामान्य था उतना ही निराशाजनक भी, खासकर भारत के लिए। आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर केवल खानापूरी करना और उसमें न लश्कर-ए-तैयबा, न जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों का नाम लेना भारत के लिए अस्वीकार्य था। कश्मीर में हुए हालिया आतंकी हमलों का जिक्र तक नहीं होना एक तरह से पीड़ित की पीड़ा को अनदेखा करना था। देखा जाए तो भारत वर्षों से इस मंच पर यह मांग करता रहा है कि आतंकवाद की निंदा सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि साफ और ठोस नाम लेकर की जाए। लेकिन चीन और पाकिस्तान के विरोध के चलते यह फिर टाल दिया गया, जिसके बाद भारत के प्रतिनिधिमंडल ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। और यही वो क्षण था जब यह स्पष्ट हो गया कि एससीओ अब ऐसे मुद्दों पर भारत की संवेदनाओं और सुरक्षा को तवज्जो देने में विफल हो रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एससीओ के मंच से एक बार फिर
चीन ने बड़ी चतुराई से अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक प्रत्यक्ष समर्थन दिलवाने की कोशिश की। घोषणा पत्र में संपर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग जैसी शब्दावली का इस्तेमाल साफ दिखाता है कि यह चीन के BRI प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय वैधता देने की एक रणनीति थी। भारत जो BRI का खुला और ठोस विरोध करता रहा है, इस भाषा से स्पष्ट रूप से असहमत था, क्योंकि BRI का चीन पाक आर्थिक गलियारा भारत के संप्रभु क्षेत्र कश्मीर के कब्जे वाले हिस्से से होकर गुजरता है, जिससे यह बात साफ हो जाती है कि SCO में चीन और पाकिस्तान की जोड़ी अपने हितों के मुताबिक मंच का इस्तेमाल कर रही है और भारत के लिए यह मंच अब रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर सीमित उपयोग का रह गया है। और देखा जाए तो SCO में चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत विरोधी माहौल बनाते हैं। साथ ही भारत के सुरक्षा और कश्मीर से जुड़े मुद्दों को दबाने की कोशिश होती है। हालांकि भारत के इसको छोड़ने की संभावना अभी कम है, क्योंकि इससे चीन पाक को खुली जगह मिल जाएगी। ऐसे में भारत इस संगठन का हिस्सा तो रहेगा, लेकिन दिल से नहीं। अब सवाल यह है कि ब्रिक्स को लेकर भी भारत की स्थिति यही है। हालांकि भारत ने अभी तक औपचारिक रूप से न तो ब्रिक्स और न ही SCO से दूरी बनाने की घोषणा की है, लेकिन संकेत स्पष्ट हैं कि नई दिल्ली का उत्साह अब पहले जैसा नहीं रहा। इसका सबसे बड़ा कारण है चीन के साथ गहराता रणनीतिक तनाव और सीमाओं पर जारी अनसुलझे विवाद, जो सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक भी हैं। ब्रिक्स और SCO दोनों ही मंचों पर चीन की मजबूत पकड़ और प्रभाव भारत की चिंताओं को बार बार किनारे लगा देता है। खासकर ब्रिक्स में, जहां चीन की आर्थिक ताकत छोटे और विकासशील देशों को आकर्षित करती है, वहां भारत की आवाज अक्सर दब जाती है। यही वजह है कि भारत अब इन मंचों को प्राथमिकता देने के बजाय उन साझेदारियों की ओर झुक रहा है जहां उसे समान दृष्टिकोण, पारदर्शिता और रणनीतिक सम्मान मिलता है। अब सवाल यह है कि भारत अगर SCO से हट जाता है तो क्या होगा? दरअसल SCO से दूरी बनाने का विचार भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को तो मजबूत कर सकता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस संगठन के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर RTS से जुड़ाव के जरिए भारत को आतंकवाद विरोधी इंटेलिजेंस और डेटा शेयरिंग का जो लाभ मिलता है, वह एक बड़ी रणनीतिक संपत्ति है, खासकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ी गतिविधियों पर निगरानी के लिए। SCO से बाहर होने का मतलब है इन संवेदनशील जानकारियों से हाथ धो बैठना। साथ ही भारत की सेंट्रल एशिया तक पहुंच कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे संसाधन संपन्न और सामरिक दृष्टि से अहम देशों के साथ कूटनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो सकती है। इसके अलावा ईरान और रूस जैसे पारंपरिक सहयोगियों के साथ बहुपक्षीय संवाद का एक मजबूत मंच भी हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि SCO में रहकर भारत चीन पाक गठजोड़ को संतुलित करने वाला एकमात्र प्रभावी देश है, और इस मंच से हटना उस काउंटर नैरेटिव की ताकत को भी कमजोर कर सकता है। इसलिए भारत के लिए यह फैसला आसान नहीं, बल्कि बेहद संतुलन और रणनीतिक समझदारी से लिया जाने वाला कदम होगा। वैसे आपको क्या लगता, क्या भारत को इस संगठन से हट जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर करें, और इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।